आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर के जिनका आपको इंतज़ार है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा मेडिटेट करें, इन दोनों में से डेक में से किसी एक को चुनें। हरिओम। थोड़ा सा मेडिटेट करके, ताकि आपको लगे कि हाँ, मेरे लिए ये डेक है या ये वाला। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने फर्स्ट डेक को चुना है। आपके पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है ये भी देखेंगे। पहले मैं देख लेती हूँ आपकी क्या सिचुएशन है। ये कार्ड निकल कर आ रहा है, मैंने इसे ले ही लिया है। क्वीन ऑफ वांड्स। अभी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ नया करने की सोच रहे हैं और इवन स्टार्ट भी कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वांड्स। पैसे की तरफ भी आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है। पैसा इन द सेंस फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने की कोशिश में हैं और अब तक जो जॉब नहीं की थी वो काम भी आप करना शुरू कर चुके हैं। अकेलापन थोड़ा सा तकलीफ़ तो देता है, लेकिन मुश्किल तो है ही थोड़ी सी, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में का मतलब है कि अभी आप भी अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल। ऐसा दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में, आप दोनों के पार्टनर के बीच में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है या थी पहले, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। एक सेपरेशन जो था आप दोनों की बीच में, एक ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्पेल हो सकता है जो किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर किया हो, जिसकी वजह से आप दूर हो गए हों। इससे पहले आप शायद जॉब नहीं करते थे या आपने जॉब छोड़ दिया था, कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है अकेले रहते रहते। क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। अकेले रहना क्या होता है, कोई आपसे पूछे, ये वाली बात है। तो अभी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। नेगेटिविटी तो है, बट वो पहले वाली बात थी। नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि पैसे की कुछ कमी थी, पैसे को लेकर भी झगड़ा था, जॉब को लेकर कुछ बात थी, लेकिन फिर भी कुछ इमोशंस थे जो आप दोनों के एक दूसरे से टकरा गए। एस ऑफ कप्स, एंजल्स यही कह रहे हैं कि हाँ, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन यही है कि अब वो काफ़ी स्ट्रेंथ में है और आपकी जो बातें हैं, आपका जो सेक्रीफाइस है, उसको वो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और आप क्या थी या थे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और उनकी हालत अब ख़ास नहीं है। द टावर कार्ड यही शो कर रहा है। द एम्प्रेस, जो भी था घमंड वगैरह, वो सब काफ़ी कुछ मेल्ट हो रहा है, नेचर की तरफ मुड़ने लगे हैं। जैसे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होके वापस आ रही है। अब देखना यह है कि क्या ये आपके मन में ये सवाल होगा, अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो क्या आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो वेट करना बंद कर दिया है। कि ये कार्ड दिख रहा है ना, नाइट ऑफ कप्स, ये रिवर्स में है। आपने बंद कर दिया है कि नहीं, अब मैं नहीं देखूंगी ज़्यादा। द जजमेंट कार्ड एंड द हर्मिट रिवर्स में है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या वापस वाकई आएंगे, इसके लिए ये चीज़ आ रही है कि यस आएंगे, लेकिन अभी वो डिलेमा में है कि कैसे आऊँ, किस मुंह से आऊँ। इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है। जिस तरह से आप बहुत अकेले में रहे, अकेलेपन में रहे, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ है और वो
समझ पाए हैं कि अकेलापन क्या होता है। मैं तुम्हें छोड़कर गया, उस वजह से अब आगे तुमने कैसे जीवन बिताया, ये चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, भगवान की लाठी में ज़ोर होता है, आवाज़ नहीं होती है ना। तो वो चीज़ उनको पड़ी है, वो उन्हें ऐसा लगा है कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। पहले मैं ये देख लेती हूँ क्या ये थर्ड पार्टी के साथ एंगेज हैं, जो कि आप दोनों अलग हुए हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये थर्ड पार्टी में एंगेज थे आपके पार्टनर? द हायरोफेंट, वो भी रिवर्स में। थर्ड पार्टी जैसा तो नहीं दिख रहा है, थर्ड पार्टी जैसा नहीं है, लेकिन एक इनका ईगोइस्टिक माइंड था जो कि इनको आपसे अलग करके ले गया। ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। माइंड और बॉडी का बैलेंस बनाने की कोशिश में अब हैं। देखिए दोनों में ही ये आपको दिख रहा है ना, थर्ड आई। उधर से भी बैलेंस हो रहा है, उन्होंने इंटरनली भी अपने अंदर झांका है, अपने रिलेशनशिप को सही बनाने की कोशिश की है, और इधर से आप भी चेंज हो रही हैं इस वजह से। देखिए कोई थर्ड पार्टी तो नहीं दिखी मुझे, बट हाँ नेगेटिविटी ज़रूर थी, एक दूसरे के ईगो क्लैश ये कह सकते हैं। आपने अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत चेंज किया है, लेकिन आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। कब तक आएंगे वो अभी खुद डिलीमा में है, अभी समय लग सकता है, बहुत समय, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आऊँ, लेकिन रेडी हैं ये कह सकते हैं। किंग ऑफ कप्स पूरी तरीके से रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें, इसी तरह से अपने आप को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाए रखें। ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें, जितना भी हो सके नेगेटिव एनर्जी से जल्द बाहर निकलें। आपका पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आपने ये जो सेकंड डेक चुना है, इसके लिए हम देख लेते हैं ईश्वर क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कहते हैं, आपके पार्टनर क्या कहते हैं, क्या उनकी करंट सोच है और अभी आपकी सिचुएशन क्या है। पहले ये मैं देख लेती हूँ। कार्ड्स अपने आप ही आके निकल के आ गए हैं। आपकी सिचुएशन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो आप उन्हें छोड़कर आ गई हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट चाहती हैं कि वापस से रिकन्सिलेशन हो। रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चांसेस के साथ साथ आपका मन बहुत है, मन में बहुत है कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पानी ही पानी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि अभी आपकी सिचुएशन बहुत ही अकेलेपन वाली है। या तो हो सकता है कि आपने ही ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है, पर ज़्यादातर आपका ही दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि बस नहीं, बस मुझे इस लाइफ से छुट्टी चाहिए। तो आप निकल रही हैं इस चीज़ से, आप निकल कर आ गई हैं, लेकिन वापस पैचअप का भी मूड है, क्योंकि आपको इनके अलावा और कोई एनर्जी भाती ही नहीं है। क्यों? सही कहा मैंने कि नहीं? अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या सिचुएशन है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं आपसे, क्या उनकी करंट फीलिंग है। करंट फीलिंग्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस तरह की कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर उनकी एनर्जी इस तरह से मैं रीड कर पा रही हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने पाना था, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, और बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही हैं, आप अपने पर्सन को इस तरह से नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये एनर्जी यही कह रही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी पूरे विजडम के साथ हैं। बहुत सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, अकेलेपन में भी रहे हैं, और बस यही सोचते हैं कि ठीक है जो भी है सब सही है। क्वीन ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने हिसाब से जीना सीख लिया है, जैसे आप जीती हैं उसी तरीके से भी जीना सीख लिया है। जितना ज़्यादा हो सके आप उनसे अभी
तो कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका अभी मंथन चल रहा है, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि असेंशन पीरियड उनका चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहे हैं कि पैसे की थोड़ी बहुत कमी है, जिसमें कि ये पूरी तरह से लगातार कोशिश में है कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह की कोशिश इनकी लगातार बनी हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो भी कुछ इन्होंने पाया था वो गंवा दिया बड़ी जल्दी ही। ये कह सकते हैं सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, ये बात कह सकते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि आप इन्हें छोड़कर आ गए हैं। कोई ज़बरदस्त बात हुई है जिस वजह से कम्युनिकेशन, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही मिसकम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा ही हॉट डिस्कशन हुआ, जिसमें कि आपको ज़्यादा गुस्सा आया और आपने ये रिलेशनशिप छोड़ा है या तोड़ा है या छोड़कर आ गए हैं अदर सिटी में। लेकिन अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शांत है, समझ पा रहे हैं इस सिचुएशन को, देख पा रहे हैं कि आगे लाइफ किस तरह से जीनी है, आगे वो क्या फिर कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। द चैरिटी, ये कार्ड, ओह 2 कार्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इवेंचुअली तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये देखिए, मिलने का मैंने सोचा था कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे, तो इसमें ये आ रहा है द चैरियट, यानी कि बहुत ही विजडम भी है उनके अंदर, डोमिनेटिंग भी है, मैनिपुलेटिंग भी है, लेकिन जो भी हैं सही हैं, क्योंकि सही गलत का ज्ञान उन्हें है। यहाँ पे ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स देख रहे हैं ना, सही गलत का ज्ञान है, और समटाइम आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, इनकी एकदम विजडम वाली बातें नहीं समझ पाती हैं, इस वजह से इस तरह से आपको लगता है कि मैं तो गई काम से, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, इस तरह का। द मून कार्ड भी ये कह रहा है कि आने की बात तो है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि क्या आप उस तरीके से दोबारा से मिलेंगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि बहुत रास्ते ब्लॉक्ड जिसे कहते हैं ना, वो है, लेकिन इवेंचुअली उनके मन में ये आता है कि जो भी कुछ होगा अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सब कुछ अच्छा होने का ही कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ कप्स, घर परिवार बच्चे, एक न्यू टाउन, वेकेशन भी कह सकते हैं। ये बहुत कुछ अच्छा आगे होने वाला है, क्योंकि द डार्क नाइट ऑफ द सोल इनका भी चल रहा है और आपका तो आई थिंक ओवर हो चुका है। बस आप भी थोड़ा शांत हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स आ रहा है। आप भी इंतज़ार में हैं कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, मैं अब इस मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश में हूँ। मस्कुलिनिटी शायद आपके अंदर कुछ ज़्यादा थी, इसे बैलेंस करने की आपने कोशिश की है, बट इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और वो यही चीज़ को बैलेंस करने में है कि हाँ अब मैं मस्कुलिन एनर्जी को किस तरह से अप करूँ या अपग्रेड करूँ, इस तरह से इनके मन में आ रहा है। और द मून कार्ड यही शो कर रहा है कि अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी थोड़ा सा उनके अंदर हाई है, इमोशनल बहुत है, इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस दिया है। अगर आप दोनों थोड़ा अलग भी हैं तो ये मत समझिए कि हमेशा के लिए हो गए, क्योंकि ये जस्ट स्पेस देना ही है, अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। 10 ऑफ कप्स यही शो करते हैं कि आगे लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, सो डोंट वरी, आगे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं, कॉन्शियसली जिएं। होती हैं प्रॉब्लम्स, ह्यूमन लाइफ है तो ह्यूमन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आती ही हैं, सो डोंट वरी। सबसे गलतियां होती हैं, आपसे, आपके पार्टनर से, कई बार समझ का फेर हो जाता है, कई बार आपकी एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स या ग्रहों की दशाएं वो आ जाती हैं, तो उस वजह से भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना है, आपका सोल पर्पस क्या है, या इन फ्यूचर क्या ये आपसे रीयूनाइट हो पाएंगे कि नहीं, क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आप कभी बात कर पाएंगे कि नहीं, क्या लाइफ में वाकई ये 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं, तो ये कुंडली से देखकर बता सकते हैं। कुंडली के लिए आपको कुंडली की पिक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं है, जन्मपत्री देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना बर्थ टाइम बताएंगे, बर्थ प्लेस बताएंगे, बस हो गया। बाकी सब मेरा काम है, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेशन कर कर ऑडियो दूंगी, जो कि आपके पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जी मैम आपने ये कहा था। तो ये सब मैं बड़े अच्छे तरीके से ईश्वर की कृपा से बड़े सही ढंग से एक्यूरेटली आपको आंसर दे पा रही हूँ। इसका ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने सुनने के लिए। हिम्मत कभी मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।